अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल हुरा व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। हुरा व्लॉग में आपको डिफरेंट चीज़ें कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स डिफरेंट जो है वो आपको सीखने को मिलते हैं। वर्ड के जो हैं वो फंक्शंस सीखने को मिलते हैं। एक्सेल के फार्मूलाज कैसे हम डेली रूटीन के कामों में यूज़ करते हैं, कैसे उनकी कैलकुलेशन करते हैं, वो आपको इसमें मिलती हैं। और अगर आप पिछली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में सबके जो है टैब डिस्क्रिप्शन में सबके जो है लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से सर्च करके तो देख सकते हैं। जी तो आज भी मैं आपके लिए एक एक्सेल की वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल हुरा व्लॉग को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और जो भी आपने मज़ीद सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हमें आपको बताने में आसानी हो। जी तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो है कि हम एक्सेल में बर्थ डे जो है अपना बर्थ के हम कितने साल के हो चुके हैं, हाँ वो अपनी बर्थ डे लिख के तो हम कैसे निकाल सकते हैं हम कितने साल, कितने दिन, कितने मंथ के हो चुके हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। जी तो ये मैं एक्सेल पे मैंने एक शीट तैयार की हुई है, बर्थडे कैलकुलेशन। जूम कर देती हूँ और जी बर्थडे कैलकुलेशन मैंने आपके लिए तैयार की हुई है, जहाँ मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है। वो तो आपको सिंपल ही पता है, सीरियल नंबर आपने ड्रैग डाउन करके तो ले आना होता है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिखें। डेट ऑफ बर्थ एक बात याद रखिएगा, इधर कंप्यूटर में जो है डेट लिखने का जो सही तरीका है वो ये है कि पहले आप जो है मंथ बताएंगे, फिर आप डेट लिखेंगे और फिर जो है आप ईयर लिखेंगे। जैसा कि ये देखें, सातवां महीना है, 18 डेट है और ये 1989 है। ठीक है, ये इस तरह आपने पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है और फिर ये जो है आपने ईयर डालना है। हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दी। आप डिफरेंट जो भी आपकी डेट्स हैं आप इधर एंटर करें। देन आप जो है यहाँ प्रेजेंट डेट लिखनी है। तो प्रेजेंट डेट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक सिंपल सा हमारे पास तरीका है, वो हम करेंगे। सिंपल सा तरीका है हमारे पास। ये सब हम खत्म कर देते हैं। दोबारा से कैलकुलेशन मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि वो कैसे आपको निकलेगी। जी तो प्रेजेंट डेट निकालने के लिए अगर आपके कंप्यूटर की डेट एंड टाइम सेट है तो उसके लिए एक्सेल में सिंपल से आप लिखो इज इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो टू डे की डेट आज देखें ये कम जो है अक्टूबर है, 10 और 1 2020 आ गया। तो आप इसको कंट्रोल के साथ करके तो ड्रैग डाउन कर लेंगे तो सारे हमारे सेल्स में हमारी डेट सेम आ गई। ठीक है, अब हमने यही देखना चाहते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ है हमारी। इस डेट ऑफ बर्थ से हमारी आज की डेट तक हमारी जो है हमारी उम्र कितनी हो गई है, तो वो हम देखेंगे कितने साल के हम हो गए हैं, इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए फार्मूला एक छोटा सा यूज़ होता है, डेटेड इफ़, यानी डेट निकालनी है कि डेट अगर ये हो, मतलब हम उसको बताएंगे डेटेड इफ़ का फार्मूला कि अगर डेट ये हमारे पास डेट हो तो प्रेजेंट डेट ये हो तो हमें बताएं सालों में कि साल कितने हो गए हैं, मंथ कितने हो गए हैं, डेज कितने हो गए हैं, तो कितनी मतलब हमारी उम्र हो चुकी है। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल डेटेड इफ। ठीक है, डेटेड इफ का फार्मूला मैंने आपको बताया कहाँ यूज़ होता है, जहाँ आपने डेट के बारे में कोई कंडीशन के साथ यूज़ करना। और इधर हम डेट आपने डेट के ज़रिए जो है वैल्यू निकालनी हो और कंडीशन के साथ। तो हमारे पास डेट मौजूद है और कंडीशन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का हमें इस डेट से इस डेट तक की हमें उम्र सारी बता दे। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कॉमा, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे। देन हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे हम जो हम चाहते हैं ईयर में, हम यहाँ ईयर निकालना चाहते हैं कि कितने ईयर के हो गए हैं। तो जस्ट आप वाई लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट करेंगे। अगेन देखें, आपने डेटेड इफ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ वाला सेल, प्रेजेंट डेट का सेल एंड फिर आपने वाई जो है इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कि हम, क्योंकि हमें ईयर चाहिए कि हम कितने साल के हो गए हैं। तो आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए 31 ईयर हो गए हैं। तो 31 ईयर से ऊपर आगे मंथ कितने हो गए हैं तो वो निकालने हैं। तो वो उसके लिए भी डेटेड इफ का फार्मूला ही, इनमें सब में डेट जो हमने डेट की वैल्यू डेट से हमने वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए डेटेड इफ का फार्मूला लगेगा इज इक्वल
डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, जी डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगेन डेट ऑफ बर्थ कॉमा प्रेजेंट डेट कॉमा देन हम लगाएंगे। अब हमने ईयर के मंथ मतलब मालूम करने हैं तो हम लिखेंगे वाई एम हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे कि यानी जितने साल हमारे हो गए हैं यहाँ इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज की डेट तक जितने साल हैं उस साल के आगे मंथ कितने हो गए हैं तो वो हम इन्वर्टेड कोमा में वाई ईयर का और मंथ का एम लगाएंगे और यहाँ हम ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। तो आपका जो है वो मंथ आ जाएंगे, 2 मंथ हो गए हैं। तो यहाँ हम डेज करते हैं, इनको वेरिफिकेशन भी बाद में हम कर लेंगे। अब डेज देखने हैं कि मंथ के 31 साल 2 माह और जो है कितने दिन का हो गया है तो दिन भी देखने हैं। यहाँ इज इक्वल लगाएंगे। अगेन डेटेड इफ, इजी सा फॉर्मूला है, डेटेड इफ एक ही यूज़ होता है इसमें, तो आप इसमें वही लगाएंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा प्रेजेंट डेट कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने मंथ के डेज होते हैं जो है मंथ के डेज करेंगे इसके अंदर जी। तो इन्वर्टेड कोमा ओपन किए तो एम मंथ का और डे, मंथ के डे हम मालूम करना चाहते हैं तो ये जो है आप इसके इन्वर्टेड कोमास क्लोज करके तो जो है ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये देखें 31 साल 2 माह और 13 दिन की ये एज हो चुकी है। तो चले हम हिसाब लगा लेते हैं। ये देखें यहाँ ईयर कितना है 89 से 2020 तक आप काउंट कर सकते हैं। तो एक 19 और 20 29 1989 से जो है एक करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 2000 तक हो जाएंगे हमारे 11 और 20 31 जी बिल्कुल 31 हैं। अब 2 माह हैं और जो है 13 दिन है। आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 2 माह क्योंकि देखें यहाँ 7वां माह है और यहाँ 10वां माह है तो उसमें 2 और 13 दिन है हमारे जी। अब इनको आप टोटल मंथ में भी आप देख सकते हो कि सारी आपको पता चले कि आप टोटल एज आपकी जो है मंथ में कितनी हुई है। यानी आप सालों में नहीं देखना चाहते, आप देखना चाहते तो कितने माह की मैं हो चुकी हूँ तो वो देखना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। डेटेड इफ लगाने के बाद वही सेम हम ये जो है डेट ऑफ बर्थ कॉमा प्रेजेंट डेट कॉमा, अब इन्वर्टेड कॉमा में हम बताएंगे हमें जस्ट मंथ लेने हैं, ठीक है। प्रेजेंट डेट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में हम बताएंगे मंथ में, तो हम इधर सिर्फ सिंपल एम लिखेंगे। ये आपने याद रखना है। वहाँ हमने मंथ मतलब आपने ईयर के मंथ निकालने थे कि कितने साल और कितने मंथ का हो गया तो वहाँ वाई एम हमने लिखा था। लेकिन इस वाले फार्मूले में हमें सिर्फ मंथ में अपनी एज चाहिए तो हम सिर्फ एम लिख के तो इसको क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 374 मंथ की इनकी 374 मंथ एज हो गई है, ठीक है। तो टोटल डेज इसी तरह मालूम करने हैं तो आप सिंपल उसी तरह ही डेटेड इफ लगाएंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट और अगेन डेट ऑफ बर्थ कॉमा प्रेजेंट डेट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में हम अपने वो करने हैं डेज। तो हम इधर हमने यहाँ जो डेज मालूम करने थे ये अपनी बर्थ के थे कि हम कितने माह और कितने दिन के हो गए हैं तो वो मालूम करने थे तो हमने एम डी लिखा था इधर। लेकिन यहाँ सिर्फ हमने डेज में सारी अपनी एज देखनी है कि कितने दिन की एज हो गई है टोटल। तो वो जो है इसके लिए सिर्फ हम डी इसमें लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 11,398 दिन इनकी जो है डेज में अगर एज देखी जाए तो ये हो गई है। ये आप वेरिफिकेशन आप इसकी कर सकते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल सही आती है, ठीक है। तो अब इसको हम सबको क्या करेंगे ड्रैग डाउन कर देंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है फार्मूला जो है वो सब पे अप्लाई हो जाता है, ड्रैग डाउन आप करते हैं तो इसी तरह हम सबका जो है एक फार्मूला हमने लगा दिया है तो ड्रैग डाउन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना आसान तरीका है कि हम किसी की भी डेट, प्रेजेंट डेट तो हमने खुद ही लिखी है तो डेट ऑफ बर्थ जिसने जो भी बताया आपको वो आप एंटर करें
तो आगे फार्मूलाज लगे हुए हैं, ये सबको हमने डायरेक्ट डाउन कर लिया। फार्मूलाज ये लगे हुए हैं, यहाँ डेट जिसने अपनी अपनी डेट में उम्र मालूम करनी है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए तो आपको वो आगे कैलकुलेशन होके आ जाएगा। जैसे हम यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ हम ये जो है एज चेंज करके देखते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 12वां महीना 4 तारीख और 1991। जी, तो आप देख सकते हैं 28 साल 9 माह 27 दिन और सारा कुछ उसके मुताबिक जो है वो चेंज हो जाता है। यही तो एक्सेल का फ़ायदा है कि आप जो है जो भी काम कर रहे हैं उसमें चेंजिंग जब आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब नहीं होगी। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी रही होगी। आप सब अपनी डेट्स यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल के तो आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, एक ही फार्मूला डेटिव का इसके अंदर यूज़ हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।